भाई जब तक एआई हमारी क्या कहते हैं जॉब रिप्लेस कर रहा था, बाकी से रिप्लेस कर रहा था, तब तक ठीक था भाई। आजकल अलग ही चीज़ें हो गई है, नई-नई चीज़ें हो गई है। अब क्या कहते हैं एआई हमारी जॉब नहीं रिप्लेस कर रहा, एआई हमारा क्या कहते हैं कंज्यूमर राइट भी ले रहा है कि जो चीज़ें हम खरीदते थे वो चीज़ें ये खरीदने लग गया है। मतलब भाई हद तो ये हो गई है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, क्या कहते हैं रैम के जो प्राइस होते हैं ना, मतलब देखो रैम जो होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी वन ऑफ द चीपेस्ट थिंग होती थी। सबसे वन ऑफ द चीपेस्ट इक्विपमेंट होता था, क्या कहते हैं जो पीसी में लगता है। अब उसका प्राइस क्या कहते हैं ग्राफिक कार्ड बाकी जो महँगी-महँगी चीज़ होती है उसके ऊपर क्या कहते हैं उतना प्राइस पहुँच गया है। तो भाई बंदा जाए तो जाए कहाँ? गेमर कहाँ जाएगा? भाई तुम सोचो तो ये हो क्या रहा है? जितनी भी एआई वाली कंपनीज़ हैं, ये बना रही है इस टाइम पे बहुत सारे डाटा सेंटर्स, क्योंकि डाटा सेंटर चाहिए होते हैं एआई को रन करने के लिए बाकी चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे चाहिए होती है बहुत ज़्यादा रैम। तो अभी क्या हो रहा है कि जितनी भी रैम आ रही थी ना मार्केट में, तो ये काफ़ी सारी कम्पीट कर रहे थे। तो एआई का वैसे ही क्या कहते हैं एआई की वजह से वैसी रैम शॉर्टेज हो गई थी। अब हुआ क्या कि एक कंपनी है माइक्रोन नाम से, वो क्या कहते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट वो थी, जो क्या कहते हैं रैम बनाती है। अब उसने क्या किया उसको दिखा यहाँ पे प्रॉफिट। उसने क्या किया कि उसने जो कंज्यूमर मार्केट होता है ना रैम का, वो लीव कर दिया। मतलब वो कंपनी कह रही है कि अब मैं रैम बनाऊँगी नहीं कंज्यूमर्स के लिए, अब मैं सीधा प्रोवाइड करूँगी सीधा उनको। जो क्रूशियल इनकी एक ब्रांड है, क्रूशियल ब्रांड है, वो जो रैम और एसएसडी बनाता है ना, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ और अब मैं क्या कहते हैं एआई और डाटा सेंटर्स को डायरेक्टली प्रोवाइड करूँगा। तो तुम अपना खुश रहो, मैं जा रहा हूँ। अब तुम जहाँ से भी रैम लेनी है लो। तो अभी क्या हो गया है कि रैम की बहुत शॉर्टेज पड़ गई है। क्योंकि अब क्या कहते हैं रैम तो है नहीं मार्केट में, तो जितनी बची है उसके लिए सारे लोग लड़ रहे हैं। मतलब इस टाइम पे पीसी बनाना भाई साहब मतलब बना मत लेना पीसी इस टाइम में। तुम अगर 1-2 साल में अगर ये चीज़ ठीक हो जाती है ना, ये जो शॉर्टेज है तुम रिग्रेट करोगे कि इस टाइम पे तुमने पीसी बना लिया। और भाई किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये सारे लोग एआई में इन्वेस्ट हैं, एआई में चीज़ें कर रहे हैं। इनको नहीं फ़र्क पड़ता भाई कि गेमर जो है या बंदा जो गेमर भी नहीं है यार, बाकी जगहों में तो काम होते हैं। भाई काफ़ी लोग जो गेमिंग को एज़ अ वो देखते हैं ना कि मतलब ये कहते हैं जिससे इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आती। मैं कह रहा हूँ जिससे बाकी जो चीज़ें हैं, उसके लिए भी तो जो चीज़ें चाहिए होती है। पीसी तो हर जगह हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो भाई वहाँ पे भी तुमने इतनी महँगी कर दी है, तो बंदा जाए कहाँ पे? और पता है क्या है? ये वाली जो शॉर्टेज हो रही है ना, रैम की शॉर्टेज हो रही है, बाकी कंपोनेंट्स की शॉर्टेज हो रही है, ये ना क्रिप्टो से काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि जो क्रिप्टो जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो फिर भी एक टाइम पे कहते थोड़ी कम लोग कर रहे थे। मतलब वो भी काफ़ी मतलब वाइड स्केल पे लोग क्या कहते हैं माइनिंग कर रहे थे, क्रिप्टो माइनिंग। लेकिन जो एआई का जो हो रहा है ना काम, वो कंपनीज़ कर रही है। इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर लग रहे हैं। जो क्रिप्टो थे उसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, उसमें भी हुई थी इन्वेस्टमेंट काफ़ी लोगों ने करे थे, उनको लगा था क्रिप्टो बहुत चल जाएगा, जो काफ़ी लोग सक्सेसफुल भी हुए उसमें। लेकिन उसकी वजह से शॉर्टेज आई थी वो भाई इसकी शॉर्टेज से तो कहीं भाई मतलब मैं कह रहा हूँ कि क्रिप्टो की शॉर्टेज थोड़ी सही थी कि उसमें भाई इतने लोग नहीं थे, भाई ये तो बिल्कुल ही खा गया। अब जैसे एनवीडिया है वो खुद कह रहा है, क्या कहते हैं क्योंकि अब क्या होगा मार्केट इतना चेंज हो गया है कि जो एनवीडिया है जो ग्राफिक कार्ड बनाती है, उसको ही नहीं रैम मिल रही, तो वो कह रहे हैं हम कंज्यूमर मार्केट में क्यों जाएँ? वो तो उसका सारा बिज़नेस ही सबसे बड़ा फ़ायदा इसको हुआ है कंपनी को, वो तो एनवीडिया ही है ना, जो एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड है, क्या कहते हैं इन्होंने एज़ अ गेमिंग कंपनी शुरू करी थी कि गेमर्स और बाकी क्या कहते हैं जो एडिटिंग करते हैं, पीसी बनाने वाले लोग हैं, इनको पैसे देना शुरू किए थे। अब इनकी ट्रिलियंस में वैल्यूएशन हो गई है। अब इतना पैसा कमा गए एआई की वजह से पिछले कुछ सालों में कि अब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई। मतलब ये कह रहे हैं कि हम 30-40% शॉर्ट कर देंगे। जो हमारी क्या कहते हैं ग्राफिक कार्ड की प्रोडक्शन थी, हम 30-40% कम कर देंगे। तो भाई मतलब ये हो क्या रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि भाई देखो रैम क्या कहते हैं इतनी ऊपर चली गई, ग्राफिक कार्ड भी ऊपर चलेगी। अब मुझे लग रहा है 1-2 कंपोनेंट और हो गए, वो भी ऊपर चले जाएँगे और भाई इससे होगा क्या कि मान लो तुम हो, तुम कहो भाई देखो मैं नई पीसी चलाता हूँ, नहीं मेरे को इससे कोई लेन-देन है। मेरे पास तो क्या कहते हैं अपना वो है, फ़ोन है। भाई फ़ोन में तो रैम लगती है, बाकी जो भी चीज़ें लगती हैं, वो भी महँगी होगी। उसके कंपोनेंट्स भी महँगे होंगे। जो चिप्स है वो महँगी पड़ेगी अब तुम्हें। और क्या कहते हैं, और चीज़ों का प्राइस बढ़ेगा। अब जैसे कि तुम कहोगे भई मैं तो क्या कहते हैं गेम ही खेलता हूँ कंसोल पे। अरे कंसोल में तो लगती तो एट द एंड ऑफ द डे रैम ही है। वो क्या कहते हैं उनको भी रैम चाहिए। तो भाई उनको भी महँगी पड़ेगी अब। तो उसकी वजह से क्या कहते हैं क्योंकि वो जो प्राइस जो उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो भाई वो कभी अपने पे नहीं लेंगे, वो हमेशा तुम्हें पास ऑन कर देंगे और तुम्हें वो प्राइस भरना पड़ेगा। और भाई एआई हमें ऐसे कंज्यूमर रिप्लेस कर रहा है, ये तो चलो मान लो ये तो ये हो गया, कि जो बंदा पीसी चलाता है तुम कहोगे देखो मेरे को इससे ज़्यादा लेना नहीं है। अरे इलेक्ट्रिसिटी तक ले रहा है। जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जहाँ पे डेटा सेंटर्स और बाकी चीज़ें हैं, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, यहाँ पे सेंटर-वेंटर लगा रही हैं, डाटा सेंटर्स लगा रही हैं, उससे हो क्या रहा है कि वहाँ पे वो जो प्राइसेज़ है ना इलेक्ट्रिसिटी के, वो स्काई रॉकेट हो गया है। क्योंकि जब भी ये कहते हैं, वहाँ पे क्योंकि ग्रिड इतनी तगड़ी थी नहीं, इतनी अच्छी थी नहीं, मतलब काफ़ी तो ऐसे है जो सीईओज़ बोल रहे हैं एआई कंपनी के, कि हमारे पास डाटा सेंटर बन रखे हैं, लेकिन वहाँ पे पावर ही नहीं जा पा रही भाई। मतलब भाई उनके पास पावर ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी
कि जो ग्रिड होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, इतनी पावरफुल ही नहीं है कि वो इसको हैंडल कर सके। तो इस टाइम पे बहुत सारे नए पावर प्लांट बन रहे हैं, नई चीज़ें बन रही है, तो उसमें प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट आता है। तो अब वो एक बंदे को तो टारगेट करेगी नहीं कि भई तुम्हारे लिए यही बना रहे हैं। तो वो होता क्या है कि सबके पास चली जाती है, जिससे प्राइस ओवरऑल बढ़ता है। तो जब ये इंडिया में भी आएगी चीज़, तो सोचो क्या कहते हैं कितना प्राइस हाइक होगा। क्या कहते हैं हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस यहाँ पे भी बढ़ जाएँ। और भाई वाटर भी तो लेती है काफ़ी सारा, क्योंकि जो एआई होता है वहाँ पे बड़ी सारी गर्मी होती है, बहुत सारी क्या कहते हैं वहाँ पे हीट प्रोडक्शन होती है, तो उसको कूल करने के लिए हमें वो चाहिए होता है, पानी-वानी चाहिए होता है, तो फ्रेश वाटर लगता है। तो क्या कहते हैं वो काफ़ी सारा फ्रेश वाटर भी यूज़ हो रहा है। अब ऐसे तो क्या कहते हैं इतने मतलब पता नहीं इतना ज़्यादा अमाउंट में फ्रेश वाटर यूज़ हो रहा है और भाई ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो हम क्या कहते हैं इस टाइम पे एआई की वाली जो कंपनीज़ है ना, मतलब तुम सोचोगे चलो अभी टेम्परेरी है ये तो, है ना? पर लेकिन मैंने ये देखा है कि जो जब भी कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो प्राइस तो ऊपर चले जाते हैं। जैसे क्या हुआ था जब कोविड के टाइम में शॉर्टेज हुई थी, उस टाइम पे भी प्राइसेज़ ऊपर गए थे। लेकिन क्या वो प्राइसेज़ नीचे आए? काफ़ी काफ़ी केसेज़ में नहीं आए। क्योंकि जो कंज़्यूमर होता है ना जब वो एक बार यूज़्ड हो जाता है ना उस नए वाले प्राइस से, तो ये क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं नीचे नहीं लेके जाते क्योंकि उनको पता है कि भाई कंज़्यूमर को अब आदत पड़ गई है कि महँगा खरीदने के लिए। क्योंकि मुश्किल टाइम में उसने सोचा चलो कोई नहीं इस टाइम पे खरीद लेता हूँ। लेकिन अब होगा क्या कि वो नया प्राइस बन जाता है। और भई देखो कन्क्लूज़न मुझे ना यही लग रहा है क्योंकि देखो हुआ क्या धीरे-धीरे कि जितनी भी कंपनीज़ हैं एआई कंपनीज़, अब जैसे मान लो आपको गेमिंग करनी है, वो कहेगी गेमिंग कर लो, हम आपके लिए ऑनलाइन क्लाउड गेमिंग करा देंगे। वो तो ये कहेगा कि देखो क्लाउड गेमिंग मेरे पास अच्छी है तो आप खेलो। लेकिन भाई वो कल को आपको बंद कर सकता है, आप ऑन नहीं कर रहे हैं ना कुछ भी। जो चीज़ें हम इतना हमें क्योंकि पिछले हमने देखा था इतने सालों में कि आप क्या कहते हैं सारी चीज़ें अब देखो कंप्यूटिंग तो अपनी ऑन कर रहे थे। ग्राफिक कार्ड अपना है तो आप जो मर्ज़ी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना? उसपे। लेकिन अगर मान लो कंपनी का ग्राफिक कार्ड है, अब उसमें क्या कहते हैं आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी, जो वो कहे कि जैसे मान लो उसमें आप पायरेट्स थोड़ा कर लोगे। जैसे काफ़ी जो जैसे इंडियन ऑडियंस के हिसाब से देखें, तो इंडिया में आज भी काफ़ी लोग पायरेट करके करते हैं। तो अगर मान लो कल को हमें अच्छे ग्राफिक कार्ड नहीं मिले, तो हम उसमें थोड़ा पायरेट कर पाएँगे, उसमें तो आपको गेम खरीदनी पड़ेगी और भी चीज़ें करनी पड़ेगी। और मुझे ना यही लग रहा है कि हमें ना सारी सर्विसेज़ जैसे अभी भी काफ़ी हमने देखा है लेटेस्ट सालों में, ये सारी चीज़ें सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आ गई है। तो मुझे लग रहा है कि यही सेम चीज़ ना एआई के साथ भी होगी। ये सब कुछ क्या कहते हैं हमारे जो कंपोनेंट्स तक थे ना, ये भी मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे क्लाउड कंप्यूटिंग या ऐसी चीज़ों की वजह से सारी चीज़ें क्या कहते हैं एआई की वजह से क्या होगा कि ऐसे-ऐसे नए-नए प्रोडक्ट्स आएँगे, जो हमें एज़ अ सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे। मतलब जैसे कुछ-कुछ गाड़ियाँ नहीं है, जैसे वॉक्सवैगन है कोई गाड़ी है, कि उसका आपने गाड़ी खरीद रखी है। लेकिन अगर आपको किसी कार के अंदर हीटिंग चाहिए सीट्स में, तो उसका भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो क्या हम ऐसे क्या कहते हैं तरफ जा रहे हैं क्या, दुनिया की तरफ? जहाँ पे सब कुछ सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, सब कुछ आपको क्या कहते हैं लेना पड़ेगा, आप खुद कुछ ऑन नहीं करोगे। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी बारे में हो, कि क्या कहते हैं कि तुम कुछ ऑन नहीं करते लेकिन फिर भी तुम्हें खुश रहना पड़ेगा।